अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे। मैं आसिया कमल हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 हैक्स टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। क्या आपको नस्ब व ज़ब्त की पाबंदी करना मुश्किल लगता है? नस्ब व ज़ब्त किस तरह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी, रिलेशनशिप्स और काम को बेहतर बना सकता है? हाईली सक्सेसफुल पीपल किस तरह से नस्ब व ज़ब्त की पाबंदी करके अपने मकसद और गोल्स को मेंटेन रखते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नस्ब व ज़ब्त एक महारत है, एक ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हैं और मुसलसल इसकी प्रैक्टिस करने से आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। अगर नस्ब व ज़ब्त की जो खसूसियत है, अगर आपकी वो आदत बन जाती है तो आप वो काम करने के काबिल हो जाते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन और मुश्किल नज़र आते हैं। पर्सनली आई लव सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी और जब मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। वो ये थी कि मैंने अपनी एक किताब रीराइट की और वो किताब जो कि अब पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है वहाँ अल कुरान के सब्जेक्ट का हिस्सा है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस बिना पर कर पाई कि मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की आदत थी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो का टाइटल था 5 ways to build सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप वो भी देखते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी बिगिनर्स के लिए कि किस तरह से वो सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को अपनाएं। आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स शेयर करूँगी, अगर वो आप अपना लेते हैं तो आप ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा मुनज़्ज़म करने का पहला वे है ब्लॉक टाइम। अपने टाइम को, अपने वक्त को मुख्तस करें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी ख़ास एक्टिविटी है और आपकी इंटेंशन है कि आपने उसको एक मुकर्रर वक्त में ख़त्म करना है, तो उसके लिए एवरी सिंगल डे आपको टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से शुरू करें कि 15 मिनट उस एक्टिविटी को दें रोज़ाना, तो आप देखेंगे कि पूरे हफ्ते में आपकी 1 घंटा और 45 मिनट बनेंगे। इस तरह से स्लोली एंड स्लोली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। तो टाइम ब्लॉक करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है उसको स्केड्यूल करें। आप एक प्लानर ख़रीदें और उसके अंदर उसका टाइम, दिन और वो मुख्तस करें। उसके अंदर लिखें कि दिन के कौन से हिस्से में आपने बैठ के अपने उस गोल के लिए एक्शन लेना है और उस पर काम शुरू करना है। आप इसको इस तरह से लें कि जैसे आप की अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर के पास और आप टाइम के ऊपर जो है वो शो अप होते हैं और आपको याद होता है कि कौन से दिन आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ऐसे ही सोचें कि इस वक्त यानी दिन के 10 बजे मैंने ये एक्टिविटी करनी है, तो 10 बजे आप उस जगह पर बैठे हों और 15 मिनट आपने मुसलसल अपने उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी काम करना है, वो आप उसमें सर्व करें। दूसरा हैक है गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई भी शख्स जो आपके साथ मुखलिस हो, जिसको आपके गोल्स का पता हो, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। वो शख्स आपकी मदद करेगा आपको फोकस रहने में। वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपने अब तक कितनी चीज़ें अचीव कर ली हैं, आप कहाँ तक पहुँचे और आप कौन से स्टेप पर हैं। इससे क्या होगा कि आप मोटिवेट रहेंगे और मुसलसल काम करते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो काम का आगाज़ तो कर लेते हैं लेकिन दरमियान में आके कहीं सुस्त पड़ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और दरमियान में ही अपने गोल को छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ आपका कोई पार्टनर होगा जो आपको मोटिवेट करता रहेगा, जहाँ जहाँ आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी हेल्प करेगा। अब तो मेरे अंदर बहुत डिसिप्लिन है और मैं ईज़िली सब काम फ्लो के साथ कर लेती हूँ। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी और मैं अपना रिसर्च पर कर रही थी और अपनी बुक पर काम कर रही थी, तो मेरी सिस्टर महनाज कंवल मेरे साथ होती थी और उनको मेरे सारे गोल्स का पता होता था। तो वो जगह जगह पे मेरी रहनुमाई करती थी, मेरी हेल्प करती थी, मुझे रिमाइंड कराती थी कि आपकी ये असाइनमेंट ड्यू है, आपने ये काम करना है। कुछ चीज़ मिसिंग होती थी तो वो भी रिमाइंड कराती थी और कभी कभी मुझे कहती थी कि लो मैं तुम्हारे काम कर देती हूँ घर के और तुम बैठ के आराम से ज़्यादा वक्त अपनी किताब को दे दो। इस तरह से मैं मोटिवेटेड रही और मैंने अपनी जो किताब थी जो मैंने रीराइट की वो मैंने वक्त मुकर्ररा पर ख़त्म कर ली। नस्ब व ज़ब्त को बेहतर करने का तीसरा तरीका है रिमूव टेम्पटेशंस। वो तमाम चीज़ें जो आपके फोकस को चैलेंज करें और जो आपको ऑफ ट्रैक कर दें, उनको हटा दें,
ان کو اپنے سے دور کر دیں. مثلاً جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کام کرنا ہے اس جگہ پر کوئی ایسی ڈسٹریکشن نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا فوکس خراب ہو اور آپ کا 15 منٹ کا کام 30 منٹ تک لمبا ہو جائے. مثلاً اگر کسی نے لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے تو وہ تمام ڈیوائسز آف کر دے, اپنے موبائل کو, اپنی ساری ڈیوائسز کو کہیں اپنے سے دور رکھ دے اور اس کی توجہ اس طرف نہ جائے. جو ورک پلیس ہو, جہاں پر بیٹھ کے کام کرنا ہو, نائس اور کوائٹ ہو. چوتھا ہیک ہے ایموشنلی انگیج ود یور ڈریم. جب آپ اپنے ڈریم کے ساتھ ایموشنلی انگیج ہوتے ہیں, یعنی کہ ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر اس کے ساتھ فلی انگیج ہوتے ہیں, تو آپ کا نظم و ضبط بہت بہتر ہو جاتا ہے. مثلاً جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وائی آئی ایم ڈوئنگ دس. جو وائی ہے یعنی اس کی وجوہات جاننا, اس کام کو کرنے کی وجوہات کا جاننا بہت ضروری ہے. اس سے آپ اپنے ٹریک پر رہتے ہیں. مثلا میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, اس کام کرنے کا میری زندگی پر کیا امپیکٹ پڑے گا, اس کام کے کرنے سے مجھے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ کسی گول پر کام سٹارٹ کرتے ہیں. نظم و ضبط کو امپروو کرنے کا جو آخری ہیک ہے, جو کہ پرسنلی مجھے بہت پسند ہے, وہ ہے سوشل ریوارڈ. یعنی کہ جب آپ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے جرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بہت سارے سٹیپ ہوتے ہیں, بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں, بہت سارے موڑ ہیں, ایک لمبا عرصہ ہے, تو اس دوران ایسا سٹیپ لینا جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سوشل ریوارڈ, وہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے. مثلاً کہ آپ نے پہلا سٹیپ کمپلیٹ کیا تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, آپ اس کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی کسی مخلص دوست کے ساتھ, اور اس کے ساتھ باہر جائیں, اس کے ساتھ کھائیں پئیں اور ڈسکس کریں کہ آپ نے کتنی محنت سے پہلا سٹیپ کمپلیٹ کر لیا ہے. میں بھی بالکل ایسے ہی کرتی ہوں. میں اپنے چھوٹے چھوٹے میرے بہت سارے گولز ہوتے ہیں اور میں مسلسل ان کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہوں. تو یہاں پر میری فرینڈ ہیں زہرا, تو ہر مہینے میں ایک دفعہ میں اس کے ساتھ ملاقات کرتی ہوں اور ہم بیٹھ کے اپنی اپنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ہنستے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, سارے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی نئی چیزیں اس مہینے میں کیا سیکھی ہیں, اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, باہر گھومتے پھرتے ہیں. ونس اے منتھ میں اپنے آپ کو یہ اس لیے کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ریوارڈ دیتی ہوں کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور اب یہ ٹائم ہے کہ سیلیبریٹ کریں. اور جب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر میں اور وہ دونوں موٹیویٹ ہو کے اگلے مہینے پھر سے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس طرح کا سوشل ریوارڈ دینے سے آپ جو ہے وہ موٹیویٹ رہتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا بھی ہے, آپ اپنے سوشل میڈیا فالوورز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو فار واچنگ.